फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था देवी की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने पुराने दिनों को याद कर आरती को बताने लगी। जब अजय 3 साल का था तो वह दैविक उसमें 11 महीने का था और सबसे बड़ा अजय का भाई नीरज यही 5 साल का था। सभी घर वाले बाहर मंदिर गए हुए थे। तभी अचानक जातिगत दंगा शुरू हो गया और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। अचानक मची भगदड़ से भीड़ में कहीं अजय का हाथ हमारे हाथों से छूट गया। हमने अजय को काफ़ी ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। काफ़ी दिनों तक अजय को ढूंढा लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। थक हार कर हमने ढूंढना बंद कर दिया। अजय के जाने से सभी घर वालों को गहरा सदमा लगा था। अब आगे सभी घर वाले दिन रात उसकी याद में रहते। उसे याद कर मैं दिन रात रोती रहती। तब देवी के पापा मुझे हिम्मत देते और आखिरकार हमने इसे नियति का खेल समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैं चुपचाप जब भी अजय की याद आती उसकी फ़ोटो को निकाल लेती और अजय को याद कर खूब रोती। अजय की बचपन की फ़ोटो मैंने संभाल कर रखा हुआ था। इस फोटो को मेरे और देवी के पापा के सिवाय किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि जब मैं रोती तो देविक और नीरज बहुत दुखी हो जाते। मेरी आंखों में आंसू देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते। वह नहीं चाहते थे कि मैं रोऊं, इसलिए कभी भी मैंने अजय की फ़ोटो उन दोनों को नहीं दिखाई। जो भी बचपन की अजय की फ़ोटो थी सबको छुपा कर रख लिया, क्योंकि जब भी मैं फ़ोटो देखती तो मेरा दिल भर आता और मैं रो पड़ती। मुझे आज भी अजय के लौटने का इंतज़ार था, लेकिन आज अजय के बारे में जानकर, आरती के मुंह से सुनकर देवी की माँ अपने अतीत से बाहर आई और बोली, बेटा यह मेरा बेटा है। शायद उसे खोने के बाद ही इसका नाम साहिल पड़ा। यह सुनकर वह रोने लग गई और कहने लगी, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। जिंदगी भर मैंने अपने बेटे का इंतज़ार किया और जब उसका पता चला तो उस समय जब वह इस दुनिया में नहीं है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लग गई। तभी देविक के पापा अंदर आए। उन्हें देखकर बोले, क्या हुआ? तब देविक की माँ बोली, नीरज के पापा, देखो हमारा बेटा अजय। उसके बचपन की फ़ोटो को देखकर देविक के पापा भी हैरान रह गए। तब देविक की माँ बोली, यही हमारा अजय है। हमसे खो गया था तो अनाथ आश्रम में पला बढ़ा और वहीं इसका नाम साहिल पड़ा। देखो इसका पता हमें चला भी तो उस समय जब यह इस दुनिया में नहीं है। हमारा अजय है, कहकर वह फिर से रो पड़ी। उसकी फ़ोटो को देखकर देवी के पापा की आंखों में भी आंसू आ गए और वह भी रो पड़े। तभी देवी की माँ बोली, मैं कितनी अभागन हूँ, अपनी ही आंखों के सामने अपने साहिल की आखिरी निशानी मेरी पोती पिंकी को नहीं पहचान पाई और उसे कितना भला बुरा कहा, उसके साथ कितना गलत किया, यहाँ तक कि उसकी जान की भी दुश्मन बन बैठी। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं। तब आरती बोली, माँ जी हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आइए चाय पी लीजिए। तब देवी के पापा बोले, देखा भगवान का चमत्कार देवी की माँ, आज जब तुझे अपने किए पर पछतावा हो गया और तुमने सच्चे मन से भगवान से माफ़ी मांग ली तो भगवान ने तुम्हें तुम्हारी पोती से मिलवा दिया। यह सुनकर देवी की माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सही कहा आपने। तब आरती बोली, लो माँ पापा चाय। यह कहकर उसने दोनों की तरफ चाय के कप बढ़ा दिए, लेकिन देवी के माँ पापा ने चाय नहीं पी। अब वे पिंकी और देवी के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। तभी कमल पिंकी को स्कूल से ले आया। पिंकी को देखकर देवी की माँ ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लग गई और कहने लगी कि मेरे बेटे की निशानी उसकी बेटी मैं क्यों नहीं पहचान पाई, कि अपनी पोती को क्यों अपनी पोती के साथ इतना गलत किया। और यह कहकर वह पिंकी का चेहरा चूमते हुए बोली, बेटा अपनी दादी को माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। अपनी दादी को माफ़ करो ना बेटा। पिंकी उसे एकटक देखे जा रही थी। फिर पिंकी ने आरती की तरफ देखा तो आरती ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखकर पिंकी ने अपनी दादी के आंसू पोंछे और बोली, प्लीज़ दादी आप रोइए मत, मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर, आप रोज़ मुझे कहानियाँ सुनाएंगी और मेरे साथ खेलेंगी। यह सुनकर देवी की माँ की आंखों में आंसू आ गए।
और चेहरे पर मुस्कुराहट, और मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, मैं कितना बड़ा अनर्थ करना चाहती थी। आपका शुक्र है जो आपने मेरी पिंकी को बचा लिया। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देती, और मरने के बाद भी मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलता। पिंकी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर फिर वह बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी दादी तुम जैसा कहोगी वैसे करोगी। यह सुनकर पिंकी खुश हो गई और बोली, सच्ची, और यह कहकर फिर अपनी दादी के गले लग गई। अब दैविक के पापा ने भी पिंकी को गले लगा लिया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और पिंकी को गले लगा लिया। वह फिर पिंकी की तरफ देखते हुए बोले, पता नहीं क्यों जब इस मासूम बच्ची को मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे इससे हमारा कोई गहरा नाता है, लेकिन हम इसे नहीं पहचान पाए कि यह हमारे अजय की बेटी है। यह कहकर फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरती बहुत खुश थी कि यह देखकर खुश थी कि पिंकी को अपने असली दादा दादी मिल गए, लेकिन यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि अगर आज साहिल भी जिंदा होते तो उसे अपने माँ बाप के बारे में पता चलता तो उसे कितनी खुशी होती। यह महसूस कर वह बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। आरती समझ गई कि दैविक जी आए हैं। जैसे ही दैविक हॉस्पिटल से घर आया तो वहां अपनी माँ पापा को देखकर हैरान रह गया और गुस्से से बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चला गया। आरती भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। तब दैविक बोला, आरती, यह औरत यहाँ क्या कर रही है? तब आरती बोली, दैविक जी, यह हमसे माफ़ी मांगने और हमें वापस लेने आए हैं। तब दैविक बोला कि जाकर कह दो उससे कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर आरती कहने लगी, वह आपकी माँ है। तब दैविक बोला, वह मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ खून की प्यासी नहीं हो सकती कि एक मासूम की जान लेने की सोच सके। तब आरती बोली, मैं मानती हूँ कि उसने जो किया वह बहुत गलत था, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा है। अरे भगवान से बड़ा होता है वह इंसान जो सब कुछ जानकर भी उन्हें गुनाहगार को माफ़ कर देता है। आप भी उन्हें माफ़ कर दीजिए। तब दैविक बोला, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता जिसने मेरी बेटी के साथ इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की है। तब आरती बोली, मैं जानती हूँ कि आपको कितनी तकलीफ़ पहुँची है, लेकिन जितनी तकलीफ़ आपको पहुँची है उतनी ही मुझे भी पहुँची है, लेकिन मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। तब दैविक बोला, तुम चाहे उसे माफ़ कर दो, लेकिन मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। तब आरती बोली, क्यों, आप ही तो कहते हैं कि अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। फिर आज आप अपनी माँ को माफ़ करने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं? तब दैविक बोला, मुझे इस मामले में और कोई बात नहीं करनी। यह कहकर वह बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद जब वह मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर बाहर आया तो आरती बोली, दैविक जी। तब दैविक बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। तब आरती बोली, दैविक जी, मैं मानती हूँ कि आपकी माँ ने गलत किया, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा है। अगर आप उसे माफ़ नहीं करोगे तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तब दैविक बोला, आरती, क्या क्या नहीं किया मैंने उसके कहने पर तुझसे प्यार करते हुए भी मजबूरी में तेरा साथ छोड़ दिया और वंदना जैसी घटिया लड़की से शादी कर ली। क्या क्या नहीं सहना पड़ा मुझे उसकी वजह से। जैसा उसने चाहा मैंने वैसा किया, लेकिन फिर भी उसने मेरी ही बेटी के साथ ऐसा किया। तब आरती बोली, आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप उसे माफ़ नहीं करेंगे तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? दैविक जी, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। यह कहकर आरती दैविक के गले लग जाती है। तब दैविक को मजबूरी में आरती की बात माननी पड़ती है और वह बाहर आ जाता है। दैविक की माँ दैविक को देखकर उसके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं जानती हूँ तुमने भी मेरी वजह से बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन मैंने अब जो घटिया हरकत की है
उसके लिए तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना। यह कहकर देवी की माँ रो पड़ी। तो देवी को अपनी माँ की आंखों में बहती पश्चाताप के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर उसका दिल पसीज आया, क्योंकि वह कभी अपनी माँ की आंखों में आंसू देख ही नहीं पाता था। तो उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोला, माँ आप रो मत, मैंने आपको माफ़ कर दिया। यह कहकर अपनी माँ को गले लगाकर फिर उसने अपनी माँ पापा दोनों के पैर छू लिए। तब उसके पापा बोले, बेटा आज तेरी माँ को सच में ही अपनी गलती का एहसास है, इसलिए तो भगवान ने आज हमें हमारे अजय की बेटी से मिला दिया। यह कहते हुए उसका गला भर आया। यह सुनकर दैविक हैरान रह गया। तब आरती बोली, हाँ दैविक जी, पापा सच कह रही हैं। साहिल जी ही तुम्हारे भैया अजय थे। बचपन में जब साहिल जी तुमसे बिछड़ गए थे तो पुलिस को मिले और पुलिस ने तुम्हें सबको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर का कोई पता नहीं चला, तो थक हार कर भी उसको अनाथ आश्रम भेज दिया। यह कहकर आरती ने साहिल जी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह साहिल जी की बचपन की तस्वीर है। यह सुनकर देवी की आंखों में भी आंसू आ गए और वह रो पड़ा। रोते हुए बोला कि आज अगर मेरा भाई होता तो उसे कितनी खुशी होती कि आज उसका खोया हुआ परिवार उसे वापस मिल गया। पिंकी को जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी एहसास हुआ था। मैंने तुमसे कहा भी था आरती कि पिंकी को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे उसे मेरा कोई गहरा नाता हो। यह कहकर अपने आंसू पूछे और कहने लगा, भगवान जी ने हमारे भाई के बारे में अगर हमें पता चलने दिया तो तब जब वह दुनिया में नहीं है, काश वह हमें पहले मिल जाता। तब उसके पिता बोले, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन शायद भगवान को यह सब मंजूर नहीं था। शायद भगवान हमारे बेटे को हमसे छीनकर उसकी निशानी पिंकी से हमें मिलवाना चाहता हो। तब देवी की माँ बोली, जिंदगी भर मैंने अपने बेटे का इंतजार किया और आज वह मिला भी तब जब वह इस दुनिया में नहीं है। शायद भगवान ने मेरे बुरे कर्मों की सज़ा मुझे दी है। यह कहकर उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। तब आरती बोली, माँ जी आप अपने आप को मत कोसिए, शायद भगवान को यही मंजूर था। साहिल जी बहुत अच्छे इंसान थे, आज उनकी बहुत याद आ रही है, अगर वह होते तो कितने खुश होते। कहते हुए आरती की आंखों में आंसू आ गए। आरती, दैविक और पिंकी अपने पापा के साथ कमल और उमा से विदा लेकर वापस अपने घर आ गए। सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। अब पिंकी सबकी आंखों का तारा थी। सब उसे हाथों में रखते, कोई उसे किसी भी बात की तकलीफ नहीं होने देता। वह अपना मुंह खोले कि उससे पहले उसकी हर फरमाइश पूरी हो जाती। पिंकी रोज अपनी दादी के साथ सोती, उसके साथ ही कहानियाँ सुनती और उसके साथ ही खाना खाती, उसके साथ ही घूमने जाती। उसकी दादी भी अब एक पल पिंकी के बगैर नहीं रह पाती थी। सब लोग बहुत खुश थे। आरती कभी कभी कहती, हे भगवान, आपकी माया को कोई समझ नहीं पाया। आपने साहिल और पिंकी को मिलाया भी तब अपने परिवार से जब साहिल जी इस दुनिया में नहीं है। शायद आज वह होते तो कितने खुश होते। यह सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वह सोचने लगी, शायद आपकी मर्जी यही थी कि अगर साहिल जी होते तो शायद वह अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाते। लेकिन आपसे विनती है कि मेरी बेटी को कभी किसी बात की कोई परेशानी ना हो, मेरे हंसते खेलते परिवार को किसी की बुरी नज़र ना लगे। सभी बहुत खुश थे। पिंकी भी अब पहले की तरह हंसने खेलने लगी। उसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों को सुनकर सारा दिन घर में उछल कूद करने के कारण सब उसके इर्द गिर्द घूमते रहते। एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। आरती ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने वंदना खड़ी थी। यह देखकर आरती हैरान रह गई। जब वंदना ने आरती को देखा तो उसने एक नज़र आरती पर ऊपर से नीचे तक फेरी और फिर शैतानी मुस्कान लिए हुए बोली, अच्छा तो तुम हो आरती। यह सुनकर आरती बोली, जी। तब वंदना बोली, एक तरफ हटो, और वह अंदर आई और सोफे पर बैठ गई और आरती से कहने लगी, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। यह सुनकर आरती को गुस्सा आ गया।
लेकिन फिर भी वह किचन में उसके लिए पानी लेने चली गई। तब वंदना हॉल में से ही बोली, सब लोग कहाँ हैं? सबके सब घर वाले वंदना की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले हॉल में आ गए और वंदना को देखकर हैरान रह गए। सबके चेहरे गुस्से से तमतमाने लगे। तब वंदना बोली, अरे ऐसे घूर घूर के मत देख मुझे, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं तो यहाँ किसी काम से आई हूँ। यह सुनकर दैविक उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए बोला, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही तुम्हें क्या काम है, इससे हमें कोई मतलब। इसलिए जाओ यहाँ से और खबरदार जो आइंदा आने की सोची भी तो। यह सुनकर वंदना बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? यह कहकर उसने दैविक से अपना हाथ छुड़ा लिया। यह देखकर सब हैरान रह गए। तब वंदना बोली कि मैं यहाँ, तभी उसे पिंकी आती हुई दिखाई दी। यह देखकर वंदना उठकर पिंकी के पास चली गई और अपने बैग में से चॉकलेट निकालकर पिंकी को देने लगी। लेकिन पिंकी ने चॉकलेट नहीं ली तो वंदना बोली, लो बेटा ले लो। तब पिंकी बोली, नहीं आंटी, मेरी मम्मा ने मना किया है कि वह किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। यह सुनकर वंदना का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। वह वहाँ से उठी और कहने लगी, मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आई हूँ। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। वंदना पिंकी की तरफ मुड़ते हुए बोली, बेटा मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, उसे जैसे अच्छे से कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तब दैविक बोला, क्या कहा तुमने, फिर से कहना। तब वंदना बोली, हाँ मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आई हूँ और हाँ साथ में इस घर में अपना हक भी लेने आई हूँ। यह सब देखकर और सुनकर दैविक के माँ और पापा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर उनकी माँ बोली, ऐसे कैसे पिंकी तुम्हारी बेटी हो गई, बताओ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब आरती बोली, हाँ माँ, पिंकी और साहिल जी की पहली बीवी यही है वंदना। रुपए की खातिर अपनी बेटी और पति को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ इसके पास अयासियाँ करने के लिए पिंकी से ना तो वक्त था और ना इसके पास पैसा, और ना ही साहिल जी को यह सब कुछ पसंद था। इसलिए यह पिंकी और साहिल जी को छोड़कर चली गई। वहाँ इसे सारी सुख सुविधाएं जो नहीं मिली थी, आरती ने गुस्से में कहा। यह सुनकर देवी के माता पिता हैरान रह गए। आगे आरती बोली, वंदना तुम्हें अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, पिंकी अब मेरी बेटी है, समझी तुम? यह सुनकर वंदना गुस्से में बोली, मेरी झूठन खाकर मुझसे ही जवान लड़ा रही हो। मैंने साहिल को पहले छोड़ दिया और उसे तुमने अपना दिया। मैंने इस देवी को छोड़ा तो इसे भी अपना लिया। यह कहकर वह मजाकिया लहजे से हंसी और कहने लगी, गिरी और नीच औरत हो तुमसे तो बात करना ही नहीं चाहती। मेरी झूठी चीज़ को अपनाने का बड़ा शौक है तुम्हें। यह सुनकर देवी की माँ गुस्से में बोली, मेरे बेटे कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है जो तुम ऐसे कह रही हो, और हाँ तुम कोई दूध की धुली हुई नहीं हो, समझी तुम? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि कितनी घटिया और गिरी हुई औरत हो तुम। यह सुनकर वंदना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली, तुम्हें तो मैं कोर्ट में देख लूँगी, और हाँ मुझे मेरा और मेरी बेटी पिंकी का हिस्सा चाहिए। तुम अच्छे से जानते हो कि पिंकी मेरी बेटी है और कानून के हिसाब से एक माँ से उसके बच्चे को कोई नहीं छीन सकता। यह सुनकर आरती कहने लगी, जन्म देने से ही कोई माँ नहीं बन जाती, पहले माँ के सारे फर्ज पता होना चाहिए। और हाँ पिंकी मेरी बेटी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जन्म तो कृष्ण भगवान को देवकी ने दिया था, लेकिन पाल पोस कर यशोदा माँ ने बड़ा किया, इसलिए देवकी से पहले यशोदा का नाम श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है, समझी तुम? हमें भगवान के न्याय पर भरोसा है। तब दैविक बोला, जो करना है कर लेना, अब जाओ यहाँ से, वरना जाने के काबिल नहीं रहोगी, समझी तुम? तुम्हारी वह हालत करेंगे हम लोग। दैविक की माँ गुस्से में बोली। यह सुनकर वंदना गुस्से में पैर पटकती हुई निकल गई। आज कोर्ट में फैसले का दिन था, लेकिन आरती का दिल फिर भी घबरा रहा था। उसे डर था कि उसकी बेटी कहीं उससे दूर ना हो जाए, लेकिन दैविक और दैविक के माँ पापा ने उसे हिम्मत दी कि भगवान पर भरोसा रखो,
सब कुछ ठीक होगा। सभी घर वाले पिंकी के साथ कोर्ट में पहुंच गए। आरती की तरफ से पिंकी का केस दैविक के रिश्ते में लगने वाले जीजा जी लड़ रहे थे। उन्होंने दैविक और वंदना का तलाक का केस भी लड़ा था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।